या वित्त रहित शिक्षकों के लिए हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार के वित्त रहित शिक्षकों का यही हाल है। वित्त रहित शिक्षक भीख मांग रहा है। ये सुशासन की सरकार है, कहते हैं शिक्षा का सुधार है। देखिए वित्त रहित शिक्षक का यही हाल है। वित्त रहित शिक्षकों को न्याय कब मिलेगा, हम यही पूछना चाहते हैं बिहार सरकार से। पिछले 10 महीना पहले वित्त रहित शिक्षकों के लिए 30/9/25 को एक कमेटी का गठन किया गया था। 9 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ था। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, जिसमें वित्त रहित कॉलेजेज, संस्कृत मदरसा के शिक्षकों सभी को वेतनमान देने के लिए, न्याय देने के लिए, इनके वेतन विसंगति को दूर करने के लिए एक कमेटी का गठन हुआ। और इसी सदन में शिक्षा मंत्री ने बजट सत्र में आकर के कहा कि हम 1 सप्ताह के अंदर इसकी बैठक कराएंगे। और 1 सप्ताह के बदले आज कितने महीने बीत गए, आज तक कोई बैठक नहीं हुई। हम ये पूछना चाहते हैं कि 1 सप्ताह में कितना दिन होता है, कितना महीना होता है। और जो कमेटी की जो बनी थी, उस कमेटी को प्रत्येक महीने बैठक करनी थी। उसमें लिखा हुआ था कि हर महीने बैठक होगी और समीक्षा करके रिपोर्ट दी जाएगी और सुझाव दिया जाएगा। आखिर इसका नहीं हुआ। दिनकर जी ने लिखा है कि जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूखिए जाएगा तब जो है पानी पटा के क्या होगा। हर दिन वित्त रहित शिक्षक मर रहे हैं। हमारी योग्यता जरा आप देख लीजिए, हमारी योग्यता क्या है। हमारी योग्यता PhD है। PhD किए हुए लोग और भीख मांग रहे हैं बिहार के अंदर में, यही शिक्षा व्यवस्था है। और मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं 211 प्रखंडों में कॉलेज खोल रहे हैं। 2 कमरे में आप कॉलेज खोल रहे हैं और इनके पास में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, उसको आप नहीं लेंगे। और आप जिन प्रखंडों में वित्त रहित कॉलेजेज हैं, उन प्रखंडों में आपने कॉलेज क्यों नहीं खोला। उसमें आप इसलिए कॉलेज नहीं खोले क्योंकि वहाँ वित्त रहित कॉलेज हैं। तो जब आपकी निर्भरता वित्त रहित कॉलेज पर है तो फिर आप वहाँ नहीं खोल रहे हैं, तो निर्भर आप उस पर क्यों है जब आप उसको पैसा नहीं दे सकते हैं। तो हम यह सवाल पूछना चाहते हैं। आप जो है क्या किए, आप PM श्री स्कूल के नाम पर जो आप ड्रामा किए कि हाई स्कूल को हम PM श्री बना रहे हैं। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके तहत PM श्री का जो कंसेप्ट था उसमें था कि यह आसपास के विद्यालयों को नेतृत्व प्रदान करेगा। तो नेतृत्व प्रदान करने के बदला में बगल के मिडिल स्कूल के 6ठा से 8वां तक के बच्चा को अपने यहाँ ले लिए, उसका 100 रुपये बिगाड़ दिए, वो प्राइमरी स्कूल हो गया। और 6ठा से 8वां के बच्चा को पढ़ाने के लिए हाई स्कूल में टीचर नहीं है। यह शिक्षा सुधार हो रहा है। अब दो कमरा में आप जो हाई स्कूल में जाकर जबरदस्ती कब्जा करके उसका कॉलेज खुलवा रहे हैं। और ये वित्त रहित शिक्षक कहाँ जाएंगे। खाली कटोरा लेके क्यों आए। खाली कटोरा हम बता रहे हैं, ये वित्त रहित शिक्षकों का यही हाल है। इनके पास में कोई चारा नहीं है। पढ़ा लिखा लोग कहाँ भीख मांगेगा, कहाँ बउआएगा, किसके पास जाएगा। और हमेशा यहाँ पर सदन के अंदर में यही मामला उठता रहता है। अब वित्त रहित शिक्षक को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। आखिर वित्त रहित शिक्षा नीति कब समाप्त होगी आपके पास। आप सुन लीजिए, मैं बताता हूँ, इस राज्य के अंदर में लगभग 2500 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए। इसी सरकार ने प्राइमरी स्कूल खोला और प्राइमरी स्कूल इसलिए बंद कर दिया कि उसको जमीन उपलब्ध नहीं करा सके। प्राइमरी स्कूल खोलने का औकात नहीं है और आप कॉलेज खोलने चले हैं और आप तमाशा कर रहे हैं। आज जो कॉलेज पहले से एस्टेब्लिश्ड है, बिल्डिंग है, सारे टीचर हैं, जो शिक्षक है, सब चीज है, तो आप उस समय में उन लोगों को आप जो है आप सरकार के अधीन राज्यासात नहीं कर रहे हैं और उनकी सेवा को सरकारीकरण नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम वित्त रहित शिक्षकों के इस बदहाली को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं।